ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भाव संरक्षण एवं भाव नियंत्रण का बात चल रहा था। कोई भाव आश्रय करके ईश्वर का आराधना करना चाहिए एवं जब आध्यात्मिकता से अनुभूति के उपरांत कुछ भाव प्राप्त होता है, उसको सही ढंग से संरक्षण करना जरूरी है। भाव धारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए एवं उसके उपरांत भाव को नियंत्रण करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। भाव गोपन रखने का सामर्थ्य तो ठाकुर कहा करते थे, एक छोटी सी तालाब में कुछ गिरने से बहुत आवाज़ शोरगुल होता है, बहुत लहरा होता है और दिखाई पड़ता है, लेकिन एक बड़ा दिघी जब होगा, जलाशय होगा, वहाँ पर एक हाथी भी गिर जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात भाव नियंत्रित होना चाहिए, जिसका हम लोग चर्चा किया था। श्री मां शारदा देवी आदर्श उदाहरण है। अत्यंत उच्च अवस्था में स्थित होते हुए भी किसी को नज़र भी नहीं चाहता, ध्यान भी नहीं पता ही नहीं चलता था कितने उच्च आधार है, जो कि ठाकुर के अंतरंग पार्षदगण ने बोला है। हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी, उन्होंने मंतव्य किया है कि हम लोग इतने दिन साधन भजन करने के उपरांत अनेक प्रयास करके अगर कुंडलिनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाहत चक्र हृदय के चक्र से उठा के कंठ विशुद्ध चक्र तक लाने में समर्थ होते हैं एवं कई बार प्रयास करके अगर आखिर में आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। भ्रू मध्य में चक्र जो होता है, कल हम लोग सोचते हैं बहुत कर लिया, लेकिन माँ का अनुभूति कंठ का विशुद्ध चक्र का नीचे आता ही नहीं। She does not come below the throat plexus. कंठ चक्र का नीचे उनका मन ना कभी नहीं आता, इतना ऊंचा अवस्था में रहता है। इधर विशुद्ध चक्र, यहाँ का चक्र सहस्त्रार, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। सब आदमी सोचता है वो साधारण व्यक्ति है, ये गृह रमणी है, सिर्फ कुछ कर्म कर रहा है। ये माँ का एक आदर्श दिखाना है कि आध्यात्मिकता के साथ कैसे जीवन में जीना चाहिए। जीवन का शैली, जीवन का कला करके दिखाया। सर्व प्रकार कर्तव्य करो लेकिन आध्यात्मिकता से आसीन रहो। इसके लिए भाव का नियंत्रण का जरूरत होता है। भाव तो आएगा लेकिन उसको नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। ये बात चल रहा था। अभी स्वामी विवेकानंद भी उल्लेख किया था कि अचानक बहुत नाचते गाते हुए कभी कोई कुंडलिनी का प्रकाश हो जाता है, लेकिन जब वो ऊर्ध्वमुखी कुंडलिनी वापस आएंगे, उसको अगर नियंत्रित ना किया जाए तब इट कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट।
हमारे जब it comes down to the lower organs, then you must have the capacity to withstand the shocks, the excitement of the lower organs. इसके लिए हमें एक चारित्रिक दृढ़ता होना चाहिए, यही बात है। तो भाव नियंत्रण करने के लिए आत्मनियंत्रण प्रयोजन, यही सारी बात है। दिस इज सीक्रेट, द एसेंस ऑफ द होल मैटर। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में पवित्रता, मोरालिटी की इसको भी इतना जोर दिया गया है। और कोई विद्या में, भौतिक विद्या में इसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी ए learned professor, Nobel laureate, for that your character is not necessary। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में नहीं होगा, क्योंकि भाव संरक्षण करने के लिए जो आत्मनियंत्रण की जरूरत होता है। ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण कह दिया है। जब ध्यान योग के अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मन इतना चंचल है, ये बताने का जरूरत नहीं है हमारा मन कितना चंचल है। कोई भी अगर मन को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा वो प्रयास करे, पता चलेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कंट्रोल द माइंड। एक साधारण हमारे अभिज्ञता है, कॉमन एक्सपीरियंस। वही अर्जुन ने उल्लेख किया भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 34। अर्जुन उवाच चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण, ये मन जो इतना चंचल है, इसको केंद्रित करना, एकाग्र करना, ये एक असंभव का बात है। कारण, 4 कारण है। एक तो चंचल है, दूसरा प्रमाथि, मतनशील है, इट चार्ज द माइंड। तो एवं इसको कोई ज़बरदस्ती करके हम रोक नहीं सकते। इस बलवान, इज़ वेरी माइटी, इज माइटी एंड इट चार्ज आवर माइंड। इट इज़ रेस्टलेस एवं फाइनली इट इज़ दृढ़, हठी है, ऑब्स्टिनेट। मन अगर कुछ ठान लेगा ये हम करेंगे, कितना भी समझाए वो समझने वाला नहीं है। ये मन का ये 4 बीमारी है। तो इस तरह जो मन है, इसको इकट्ठा करना, एक बिंदु पर उसको धारण करना, फोकस करना, एक असंभव जैसा बात है। जैसे कि कुछ हवा को इकट्ठा करके एक जगह स्थिर करके रखना, हवा इस चंचल है, तो हवा की एक जगह में इकट्ठा करके रखने असंभव का जैसे बात है, वैसी मन को, मन सबसे इधर उधर भगते रहते हैं, लाइक द फ्लो ऑफ द विंड। इसको उत्तर में परवर्ती श्लोक में वर्स 35 श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, ही डज नॉट पिन हिम डाउन। श्री भगवान उवाच वर्स 35 असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम। एक्सेप्ट, फुल्ली एग्री। जे मन को, जो चंचल मन, इसको निग्रह करना, शांत करना, ये बहुत ही कठिन है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं बताया, इसको करना कठिन है, असंभव नहीं है, नहीं बोला। मनो दुर्निग्रहम चलम, इसको एकाग्र करने का अभी श्री कृष्ण एक गोल्डन फॉर्मूला बताया, स्वर्णिम उपाय, 2-fold सोल्यूशन। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा यह अपात, जो चंचल एवं अपैरेंटली अनकंट्रोलेबल जो माइंड है, वो संयत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये अप्लाई 2-fold मेथड, अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास मतलब बारंबार करना पड़ेगा, यत्नोकृत अभ्यास, जो यत्न के साथ बारंबार करने का नाम ही अभ्यास कहा जाता है। एवं इसके साथ साथ वैराग्य चाहिए, एक खास बात है।
अनलेस ए पर्सन डेवलप्स वैराग्य, वो मन को संयत करना असंभव है। इसलिए कहा गया है कि चारित्रिक दृढ़ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मोरालिटी, नैतिकता, ये आध्यात्मिक जीवन के एक अंग है। बिना नैतिकता मन के ऊपर जो इंद्रियां के ऊपर संयम नहीं होने से तो ये आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं होगा। कारण वहाँ पे कोई आध्यात्मिक भावना आवे उसका हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे, ये बिखर जाएगा। अगर जो बर्तन है, बर्तन में कुछ लीक रहे, छेद रहे, तो जितना भी भाव, जितना भी पानी में डाले पानी निकल जाएगा। तो भाव तो आरक्षण हो रहा है लेकिन भाव संरक्षण नहीं होगा, लीक कर जाएगा। वी नीड लीक प्रूफ बर्तन, यहाँ पर लीक नहीं रहेगा, वो है हमारे दृढ़ चरित्र होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें प्रत्येक धर्म में इसके बारे में कहा गया है। रिलीजियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पवित्र होना चाहिए। तो ये जो खास बात जो हुआ है, जो भाव नियंत्रण तभी होगा जब इंद्रिय संयम होगा। ये बात भगवान कृष्ण खुलासा बता दिया परवर्ती श्लोक में, वर्स 36 चैप्टर 6। असंजता मानो योगो दुष्प्रापो इति मयि मतिः। असंजतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यता तो जदा शक्नोति अविदवैव। जो असंजत व्यक्ति है उसको यह योग दुष्प्राप्य है, संभव नहीं है। वश्यात्मना जो इंद्रियों को वश कर लिया, तू जतता शक्नो वाप्तुम यह बता। जो इंद्रियां को वश कर लिया, दोज हैव बीन एबल टू कंट्रोल देयर सेंस ऑर्गन्स, एवं जत्नशील है, वो जो योग उसको प्राप्त कर सकता है। जो असंजतात्मना है उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, होगा नहीं। जो बर्तन है, आधार है, आधार अगर साफ नहीं होगा तो उसमें दूध रखने से क्या होता है, फट जाता है। मिल्क कैनॉट बी कंटेन इन एन इम्प्योर यूटेंसिल। बर्तन साफ होना चाहिए। वैसी आध्यात्मिकता जो क्षीर है, आध्यात्मिक का था जो दूध है, वो जिस आधार में होगा वो आधार साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, लीक आउट कर जाएगा, वो संभव नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने परिष्कार बता दिया कि जो असंजत व्यक्ति होगा, जिसका इंद्रियां संयत नहीं है, नियंत्रित नहीं है, उसके लिए योग दुष्प्राप इति में विधि, दुष्प्राप्य है। और जिसको इंद्रिय संयत में है, वशात्मना तू जत होता, जो इंद्रिय वश के रख के जो जतनशील है, शक्य बाप तुम यही बता, तो वो प्राप्त कर लेगा, कोई असुविधा नहीं होगा। तो ये सीक्रेट बता दिया। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में जो हम भाव ग्रहण करने चाहते हैं, भाव रक्षण करने चाहते हैं, इसके लिए हमें मन का पवित्रता अत्यंत ज़रूरी। और इसलिए भगवान के चरण में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यही ठाकुर ने हमें सिखाया, माँ के चरण में निरंतर प्रार्थना हो चाहिए, माँ हमारा मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, कामिनी कांचन में आसक्त ना रहे। दिन रात प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पवित्रता बिना, शुद्धता बिना इंद्रिय संयम में नहीं आएगा, और इंद्रिय संयम में नहीं आने से आध्यात्मिकता को नियंत्रण नहीं होगा, हम धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे।
सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी गोज इज ए सिनोनिम ऑफ प्यूरिटी ऑफ लाइफ, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। इसीलिए इतने साधन भजन होता है, भगवान के चरणों में इतने प्रार्थना होता है ताकि जीवन पवित्र रहे। पवित्रता मानो आध्यात्मिक जीवन का नींव है, फाउंडेशन, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। इसी के ऊपर चारों ओर जोर दिया जा रहा है इस कारण से, क्योंकि भाव को संरक्षण, भाव को आरक्षण एवं भाव को जो नियंत्रण करना पड़ेगा, सो दैट दी भाव डज नॉट गेट स्पिल्ड ओवर। नियंत्रण इसके लिए जरूरी, जब तक भाव नियंत्रित नहीं होगा भाव का गंभीरता नहीं होगा। जैसे राजा महाराज बताया, जे जो तो गुप्तो शीत तो पुख्तो, और जे जो तो बैक्तो शीत तो त्यक्तो। जो भाव जितने गुप्त होगा, गोपन होगा, जैसे माँ शारदा देवी हमें दिखाते हैं, गोपन है एकदम, कोई पता नहीं चल रहा है, वो उतना गंभीर हो जाता है। आज जिसको थोड़ा बहुत होने से चारों ओर बोल देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, बस उतना तक ही खत्म, आउट नहीं होगा। तो आध्यात्मिक जीवन को हल्केपन से नहीं लिया जाए, ये हमें धीरे धीरे भगवान को ले जाएगा। उसका जो नियम है वो पालनीय है। नियम है, कोई आध्यात्मिक अनुभूति होने से वो कोई प्रकाशतव्य नहीं है, सबको बताने का चीज़ नहीं है, विज्ञापन देने का चीज़ नहीं है, वो व्यक्तिगत है। और उसको रक्षण करने के लिए जीवन में पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता के लिए हमें जीवन में सावधान होना चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक होने चाहते हैं, उसका जीवन में पवित्रता अत्यंत जरूरी है, तभी वो इंद्रिय संयम कर पाएंगे, एवं इंद्रिय संयम हो जाने से भाव भी संयमित होगा, भाव भी नियंत्रित होगा। और इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा और एक चीज़ कि ये जो सात्विक विकार का बात चल रहा है, ये सात्विक विकार है, हमें पहले ही समझना चाहिए। विकार तो है, लेकिन ये सात्विक विकार है। मन का 3 गुण है, सत्व रजस तमस। तो जब मन सत्व प्रधान हो जाते हैं, जब भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, सत्व का जो लक्षण नहीं है, ये मन को धीरे धीरे भगवान के ओर पहुंच देते हैं, एकदम नज़दीक पहुंचा देके वो इट रिट्रीट्स। जिससे वो जो डकैत था उनको घर तक पहुंचा के फिर वापस आ गया, वो भी डकैत है, ही इट कैनॉट एंटर। तो सत्वगुण हमारे मन को एकदम भगवान के करीब पहुंचा के पीछे हट जाते हैं, तब हमारा मन में सात्विक विकार पैदा होता है। लेकिन ये विकार न केवल सात्विक, राजसिक विकार भी हो सकता है। तो विकार देखने से ही हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए मन आध्यात्मिकता के शिखर में पहुंच गए। तो उसको जांच हो जाना चाहिए कि इस कारण से विकार हो रहा है, और वो दूसरा किस्म का जो विकार है उसका बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा जरूरी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।